आज सोनभद्र दौरे पर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सोनभद्र के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे। 513 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात यहां पर देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 167 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे सीएम। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 346 करोड़ की 50 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी सीएम योगी आदित्यनाथ रखेंगे। इसके अलावा जन विश्वास यात्रा को भी संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी। हाइडल मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे सोनभद्र पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो एक बड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के पूरे दौरे को लेकर, उनके पूरे कार्यक्रम को लेकर, जहां पर वो 513 करोड़ की सौगात यहां पर लोगों को देंगे। 88 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। 167 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। 346 करोड़ की 50 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम योगी करेंगे। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी मुख्यमंत्री यहां पर रखेंगे। जन विश्वास यात्रा को संबोधित भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हाइडल मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ की विशाल और महत्वपूर्ण जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे सोनभद्र पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सोनभद्र के दौरे पर जाएंगे मुख्यमंत्री। 513 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात सोनभद्र वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश भर के लोगों को आज मिलने जा रही है। 88 परियोजनाओं की सौगात यहां पर देंगे। और आपको ये भी बता दें कि 346 करोड़ की 50 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम करेंगे। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी सीएम रखेंगे। जन विश्वास यात्रा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। हाइडल मैदान में सीएम योगी की ये जनसभा होनी है। दोपहर 2 बजे सोनभद्र पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज सोनभद्र के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे। उनका ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही खास होगा। 513 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिनमें से 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होना है। 167 करोड़ की 28 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, जबकि इसके अलावा 346 करोड़ की 50 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम करेंगे। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे मुख्यमंत्री। जन विश्वास यात्रा जो बीजेपी निकाल रही है उसको भी संबोधित मुख्यमंत्री करेंगे। हाइडल मैदान में सीएम योगी की विशाल जनसभा होगी। लोग उन्हें सुनने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे सोनभद्र पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो आज सोनभद्र को बड़ी सौगातें यहां पर देने जा रही हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके दौरे को लेकर, उनके कार्यक्रम को लेकर तमाम तैयारियां की गई हैं। और अगर हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो उसको भी दुरुस्त किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आज सोनभद्र वासियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दिन होगा। न केवल सोनभद्र वासियों के लिए बल्कि पूरे प्रदेश वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज 513 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री यहां पर देने जा रही हैं। हाइडल मैदान में सीएम योगी की जनसभा होगी। लोग उन्हें सुनने के लिए पहुंचेंगे। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि जो समय है वो 2 बजे का समय है। दोपहर 2 बजे सोनभद्र पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा, जिनमें से 28 परियोजनाओं का लोकार्पण होगा जो कि 167 करोड़ की हैं। और इसके अलावा 50 परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम करेंगे, जिनकी लागत 346 करोड़ की बताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी सीएम रखेंगे। जन विश्वास यात्रा को संबोधित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। हाइडल मैदान में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा होगी। दोपहर 2 बजे सोनभद्र पहुंचेंगे सीएम योगी। तो प्रदेशवासियों को आज बड़ी सौगातें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मिलने जा रही हैं। 513 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात आज सीएम देंगे। 88 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास होगा। 28 परियोजनाओं जिनका लोकार्पण होगा वो ऐसी जिनकी लागत 167 करोड़ है। 50 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा जो कि 346 करोड़ की लागत से तैयार की गई हैं। मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी रखेंगे। प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए आज सोनभद्र का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। सबसे पहले तो यही जानकारी चाहूंगी कि उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं। निश्चित रूप से काफी लंबित ये जो है परियोजना थी, जिसकी मांग जो है काफी समय चल रही थी। और अब चुनावी साल है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पे काम भी करना शुरू किया है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 1 बजे के आसपास में पहुंचेंगे, जहां पर वो सोनभद्र के सहित 4-5 और जिलों को ये बड़ी सौगात देने जा रहे हैं।
अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। कल ही से जो है LIU उसके कार्यक्रम स्थल के निरीक्षण के बाद जो COS है मुख्यमंत्री के, उनको हरी झंडी दे चुका है और अब जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 1 बजे के आसपास में पहुंचेंगे। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी सौगातें यहाँ पर सोनभद्र में देंगे, जिनका फायदा जो है ना केवल सोनभद्र वासियों को बल्कि पूरे प्रदेश वासियों को आज होगा। प्रदीप, बिल्कुल, मैंने बताया कि जो स्पेशल 5-6 जिले जुड़े हुए कनेक्टेड जिले हैं सोनभद्र से, उनको तो ये फायदा होगा ही। उसके अलावा चूंकि देखिए कोई भी योजना सरकार की आती है तो निश्चित रूप से उसका जो श्रेय है, जो उसका फायदा है, वो पूरे उत्तर प्रदेश को बड़े रूप में होता है। तो कहीं ना कहीं से सोनभद्र में इस परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश को तो एक बड़ी सौगात मिली ही रही है। लेकिन प्रदीप देखिए, जन विश्वास यात्रा जो कि लगातार अब बीजेपी की तरफ से चलाई जा रही है, वो भी बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जो असर है वो दिखाई देगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 वर्षों में काम किए हैं, उसका जो लेखा जोखा है वो लेकर खुद बीजेपी के जितने शीर्ष के नेता हैं वो लोगों के बीच में जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। निश्चित रूप से इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अगर नेता जो है खुद जनता तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं, बूथ स्तर के लोगों से मुलाकात करते हैं और उनसे अपनी बातों को रखते हैं, तो निश्चित रूप से उसका जो फायदा है वो इस चुनाव में देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें तो प्रबुद्ध वर्ग जितने भी है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो बोलता नहीं है, वो भीड़ में दिखता नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वोट जो है वो सॉलिड स्तर पर बूथ पे गिरते हैं। तो कह सकते हैं कि बीजेपी को इसका फायदा होगा। लेकिन देखिए, बहुत बड़ी एक जनसभा भी होगी, उसको संबोधित भी करेंगे और यहाँ पर निश्चित तौर पर लोग उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में पहुंचेंगे। उनके अगर प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से क्या कुछ देखा जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले कोरोना की बात करते हैं। कोरोना के गाइडलाइन के अनुसार CM योगी का ये निर्देश है कि उनकी जो भी सभा होगी वहाँ पे जो 4 एंट्री गेट होंगे, चारों एंट्री गेट पे जो कोरोना के चेक करने वाले वॉलंटियर हैं, जो गाइडलाइन को पालन कराने वाले वॉलंटियर हैं, उनकी पहले जो तैनाती है वो सुनिश्चित की जाए। फिर उसके बाद अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था जो है कल से ही LIU का जो ग्रीन सिग्नल था वो मिलने के बाद COS ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए हामी भरी है। हालांकि मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम होता है, सबसे पहले जो सुरक्षा की बात होती है उसमें COS जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होता है उसके पास आता है वो ग्रीन सिग्नल। फिर उसके बाद COS की जिम्मेदारी बनती है कि मुख्यमंत्री को कब कहाँ किस जगह उतारना है। तो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। ठीक प्रदीप, आप बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास। हमारे संवाददाता राजेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी और अपडेट के लिए। राजेंद्र, देखिए 28 परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास होगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। ऐसी इनमें से कौन सी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका सीधा लाभ जमीनी स्तर से जुड़े लोगों को मिलेगा? कौन सी मुख्य तौर पर परियोजनाएं हैं? जी बता दें, चुनाव के बाद 2022 में कहीं ना कहीं चुनाव है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, जो कि कहीं ना कहीं जनता को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हमारे साथ आज कार्यकर्ता हैं, इनसे थोड़ा बात करेंगे। क्या परियोजना का लाभ मिलेगा सरकार को, जनता को? जनता का विश्वास जो है, आजादी के बाद पहली बार ऐसा लगा है कि उत्तर प्रदेश की जनता में बहुत बड़ा विश्वास आया है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे वह योगी जी हो। आजादी के बाद पहली बार जो जनता नेताओं से अविश्वास से घिरी हुई थी, लेकिन आज ऐसा 7 साल के मोदी जी के कार्यकाल में और 4.5 साल, पौने 5 साल योगी जी के नेतृत्व में जनता विश्वास से लबरेज है। और मैं तो भारतीय जनता पार्टी और लड़ाई नहीं लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा काम किया है, चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे वो धारा 370 हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे बाबा विश्वनाथ का धाम हो, इतने बड़े बड़े काम हुए हैं कि कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, क्या है? बहुत ये विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन उस योजनाओं में सोनांचल और सोनभद्र का बहुत बड़ा विकास होने वाला है। आज योगी जी का दौरा है सोनभद्र में, क्या है पूरा? आज माननीय योगी आज जन विश्वास यात्रा आ रहा है, उसी जन इस विश्वास यात्रा गाजीपुर से चल के सोनभद्र तक आ रहा है, क्या जी है? जन विश्वास यात्रा चंदौली से आज हम लोग को सोनभद्र जनपद में आएगा और हम लोग सोनभद्र जनपद में 2 विधानसभाओं को टच करते हुए आज रापल में माननीय मुख्यमंत्री जी का भव्य स्वागत और उस यात्रा को हम लोग स्वागत करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला, उसी में सारे हमारे कार्यकर्ता उत्साहित होकर माननीय अपने मुख्यमंत्री जी का भाषण और उद्बोधन को सुनने के लिए सब लोग लेकिन
राजेंद्र, जी। देखिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब जन विश्वास यात्रा में जितने लोग, जितना जनसैलाब यहाँ पर उमड़ेगा और जितने लोग यहाँ पर इस यात्रा में शामिल होंगे, उनसे निश्चित तौर पर आने वाले विधानसभा जो चुनाव हैं उनकी हवा किस तरफ बह रही है उसका अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। जी मैम, एक बार फिर रिटर्न करिए, आवाज नहीं आ रही मैम। ठीक ठीक राजेंद्र, मेरा सवाल यही है आपसे कि जन विश्वास यात्रा में जो लोग यहाँ पर शामिल होने के लिए पहुंचेंगे, उनसे आने वाले जो चुनाव हैं उनका रुख पता लगेगा कि किस तरफ ये हवा बहती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं चुनाव है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का दौरा है। 22 में चुनाव है यूपी में। जी ठीक, बने रहिएगा, लौटूंगे आपके पास राजेंद्र। देखिए प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, देखिए एक तो इतनी एक के बाद एक जब चुनाव आते हैं तो हर दल जो है वो एकजुट हो जाता है और कोशिश यही रहती है, क्योंकि कांग्रेस की भी यही कोशिश है कि किसी तरह से लोगों में अपने प्रति विश्वास पैदा किया जाए। इस जो यात्रा है इससे कितना अंदाजा लगाया जा सकेगा कि चुनावी बयार जो है वो किस तरफ बह रही है? देखिए, अगर हम यात्राओं की बात करें, यात्राओं में उमड़ रही भीड़ की बात करें, तो कभी भी कोई भी पार्टी ये सुनिश्चित नहीं कर पाएगी कि जो यात्रा है, जो उसमें भीड़ है, वो वोट में कन्वर्ट हो पाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं से हर एक पार्टी की यात्राओं में जो कार्यकर्ता होते हैं वो 5-7 जिलों से आते हैं, गाड़ियों में भर के आते हैं। वहां पे शक्ति प्रदर्शन का मामला होता है। जो वोट होता है, जो वोटर होता है, वो अपने घरों में बैठकर और इन यात्राओं के मूवमेंट को देखता है। कहीं ना कहीं से शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा प्रभाव जो है वोटर के दिमाग पे पड़ता है। लेकिन ये जो भीड़ है, भीड़ को हम वोट को मानक बना के चलें, ये निश्चित रूप से ये जल्दीबाजी होगी, क्योंकि भीड़ कभी भी वोटर नहीं हो सकते। भीड़ का जो भीड़ है वो वोट में नहीं बदल सकता। बहरहाल अगर हम आशीर्वाद यात्राओं की बात करें तो निश्चित रूप से जो यात्रा है उसका 2 फायदा होता है। एक तो जनता से सीधे जुड़ाव और दूसरा जो शक्ति प्रदर्शन 5 वर्षों से रुका होता है, शक्ति प्रदर्शन करने का मौका अन्य विभिन्न पार्टियों को मिल जाता है। लेकिन प्रदीप, देखिए इसी बीच ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी सीएम योगी रखेंगे, लेकिन इससे यानी कि युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात है प्रदीप। देखिए, सिर्फ युवा ही नहीं, मेडिकल कॉलेज से कम मैंने अभी बताया कि 5 से 7 ऐसे जिले हैं जो तुरंत कनेक्ट होंगे। अगर हम बात करें सोनभद्र, चूंकि सोनांचल है, माइन क्षेत्र है, वहाँ पर जो है खनन होता है, बाहर से भी प्रवासी मजदूर वहाँ रहते हैं। तो कहीं ना कहीं से जब तबीयत खराब होती थी या कोई असाध्य रोग होता था तो निश्चित रूप से लोगों को बनारस जाना पड़ता था, फिर वहाँ से बनारस से फिर लखनऊ आना पड़ता था। लेकिन अब जो मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी जा रही है, 3 वर्षों में ये मेडिकल कॉलेज पूरा होगा, तो अंदाजा आप लगा सकती है कि इसका फायदा कितने बड़े स्तर पे होगा। जो 5-7 जिले हैं उनको तो होगा ही। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और हमारे संवाददाता राजेंद्र गुप्ता ने भी हमें तमाम जानकारी दी। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए।